स्टूडेंट, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इसका जो पीरियड है वो है 15th to 18th सेंचुरी, यानी 15वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। इसका जो पहला पॉइंट बनेगा इस चैप्टर से वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसके बाद जो देख रहे हैं आप लिखा हुआ, हाईलाइट भी किया हुआ है, इंडियन आर्ट प्लस पर्शियन आर्ट, यानी इंडियन आर्ट और पर्शियन आर्ट मिलकर बना है मुगल आर्ट। मुगल आर्ट का जो हिस्ट्री है मुगल पेंटिंग का, इसका रहा है मुगल एम्पायर के साथ, यानी कि इसका जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही अप डाउन रहा है मुगल एम्पायर के अकॉर्डिंग। और इसका जो शुरुआती दौर जो कहा जाता है वो है बाबर के रीजन से शुरू होता है। बाबर और हुमायूं दोनों के दोनों काफ़ी आर्ट लवर थे, आर्ट को पसंद करते थे, बट दोनों का जो समय है वो ज़्यादा युद्ध में बीता, इसलिए बहुत ज़्यादा वो इस क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए। हुमायूं जो था वो ग्रेट लवर था पर्शियन पेंटिंग का। पर्शियन पेंटिंग जो है वो ईरान का जो आर्ट है उसको पर्शियन आर्ट कहा जाता है, और उसको काफ़ी पसंद करता था। जब वो इंडिया आया, हुमायूं जो इंडिया आया ईरान से वापस, उसके बाद क्या किया, साथ में वो दो पर्शियन आर्टिस्ट ख्वाजा अब्दुस समद और मीर सैयद अली को साथ में इंडिया लेके आया और पर्शियन पेंटिंग को शुरू कराया। पर्शियन पेंटिंग के बारे में अपने बच्चा जो उसका लड़का जो था उसका, हुमायूं का लड़का कौन था, आप लोग तो हिस्ट्री पढ़े होंगे, अकबर को प्रारंभिक शिक्षा कला का इन दोनों ने देना शुरू कर दिया। पर हुमायूं बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए, मर गया। तो हुमायूं के बाद राजा बना अकबर। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री में तो सब कुछ क्लियर होगा। अकबर जो था बहुत कम उम्र में ही राजा बना, और वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था जैसा कि आप लोग जानते होंगे, बट उसका जो इंटरेस्ट जो था वो आर्ट लिटरेचर वगैरह में बहुत ज़्यादा था। वो पर्शियन आर्ट के साथ राजस्थानी आर्ट को भी पसंद करता था, और दोनों कलाकारों को एक साथ बैठाता था, और दोनों तरह कलाकार एक दूसरे को शिक्षा जो है आदान प्रदान, मतलब पेंटिंग के बारे में टेक्निक जो था वो ट्रांसफर करते थे, जिसके कारण मुगल पेंटिंग का शुरुआत हुआ, या कहो इन्हीं के कारण, मतलब अकबर के कारण ही मुगल पेंटिंग ज़्यादा डेवलप किया। उसके बाद अब अकबर के बाद उसका जो बेटा था जहांगीर, उसके पीरियड में सबसे ज़्यादा मुगल मिनिएचर पेंटिंग बना। इसलिए सबसे ज़्यादा श्रेय अकबर के बाद जाता है, किससे जाता है, जहांगीर का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जो बाद में पढ़ेंगे आप इसके बाद। और जहांगीर के बाद जो शासन आता है वो है शाहजहां का। यहीं से मतलब मुगल मिनिएचर पेंटिंग का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जो जाते जाते औरंगजेब काल में सबको पता है, हर चीज का धीरे धीरे वो समाप्ति की ओर चला गया। यहाँ जो साइकिल टाइप, मतलब एक ग्राफ टाइप में बना दिया है, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है। बाबर शुरू होता है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, बढ़ते क्रम में देख रहे हैं जहांगीर, टॉप पे जाएगा जहांगीर, और इसके बाद शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, यानी राइजिंग हो जाएगा, पीक पॉइंट हो जाएगा, और डाउनफॉल यहां से हो जाता है। इस ग्राफ को बना दीजिएगा तो हो सकता है मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। और आगे कभी बारे में हम बताते हैं। स्टूडेंट्स, ओरिजिन डेवलपमेंट के बाद जो नंबर आता है, पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन बनता है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, लाइक डिसलाइक। सबका लगभग आंसर मिलता जुलता होगा, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज बताने का प्रयास किया है आपको। तो पहला जो पॉइंट बनेगा इसमें क्या बनेगा, फेस प्रोफाइल, यानी चेहरा का जो प्रोफाइल कैसा था, एक चश्म यानी सिंगल आई, जहाँ लिखा हुआ भी है। इसके बाद कहीं कहीं डेढ़ चश्म, यानी 1.5, एक आंख दिखाई पड़ेगा, दूसरा आंख थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा। फिगर भी कहीं फुल बॉडी दिखाया गया है, कहीं हाफ बॉडी के साथ दिखलाया गया है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट बनता है इसमें डेकोरेशन विथ बॉर्डर, मतलब सजावट जो था पेंटिंग का कैसा था, पेंटिंग के चारों ओर किनारा सजाया जाता था। इस पे जो ये किनारा का जो डिजाइन जो था शुरुआती दौर में ये आया था पर्शियन पेंटिंग से। इसके बाद थर्ड नंबर पे रॉयल स्प्लेंडर, मतलब राजा और राजशाही जो दरबार था उसको बहुत सुंदर ढंग से, शानदार तरीके से बनाया जाता था। हिस्टोरिकल सीन जो था वो भी बहुत अच्छे ढंग से बनाया जाता था। नंबर 4 पे हिस्टोरिकल सीन हो जाएगा। अकबर के टाइम में बहुत सारा जो है हिस्ट्री के
टॉपिक को उठाया गया। जैसे इसमें से एक है किस्सा आमिर हमजा। 5 नंबर पे फाइन लाइन ड्राइंग में लाइन जनरली जो टेम्परा बनता था या मिनिएचर बनता है उसमें लाइन का महत्व ज्यादा होता है, तो लाइन बहुत सुंदर ढंग से और एट्रैक्टिव ढंग से बनाया जाता जो बिल्कुल नेचुरल लगता था। 6 नंबर पे आप लिख सकते हैं पोर्ट्रेट पेंटिंग। बहुत सारे पोर्ट्रेट मतलब होता है व्यक्ति चित्र, किसी भी खास पर्सन का जो चेहरा बनाते क्या बोलते हैं उसको पोर्ट्रेट। तो बहुत सारे राजा महाराजा संत वगैरह का पेंटिंग इसमें बनाया गया बहुत सुंदर तरीके से। गारमेंट्स, मेल गारमेंट्स में कौन कौन सी बनता था जी, जिन्हें बनाया जाता था ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल समर गारमेंट्स, ट्रांसपेरेंट चुन्नी जो राजस्थानी में था वही लगभग मिलता जुलता गारमेंट्स इसमें भी यूज हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है कहीं कहीं। मेल गारमेंट्स में वेल डेकोरेटिव अंगरखा एंड पाजामा विद टर्बन, वही सब चीज है जो राजस्थानी में लगभग आप पढ़े हैं। इसके अलावा था जो 8वां टॉपिक बनेगा होगा रिलीजन थीम। रिलीजन तो जानते ही आप लोग, बहुत सारे पेंटिंग रामायण महाभारत के अलावा और हिंदू का भी बनाया गया है अकबर टाइम में, खासकर अरेबियन और पारसी एपिसोड भी बनाया गया है। और मेनू स्क्रिप्ट जानते हैं आप लोग, मेनू स्क्रिप्ट जो होता है जो आप लिखते हैं बीच में जो पेंटिंग बनाया जाता था पुराने जमाने में उसको बोलते थे मेनू स्क्रिप्ट। डिपिक्शन ऑफ नेचर, नेचर को भी बहुत सुंदर ढंग से दिखलाया गया है, बहुत सारी जगह देखा पे लिखा हुआ भी है। नेचर हो गया, प्लांट्स हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन हो गया, सब भी बहुत सुंदर ढंग से बनाया जाता था। ऑर्नामेंटल डिजाइन, ऑर्नामेंटल होता है किसी भी नेचुरल फॉर्म को लेके डेकोरेटिव जो करते हैं ना उसको अपने ढंग से सजाते हो वो कहलाता है ऑर्नामेंटल डिजाइन। तो ऐसे भी अब आज का दौर में ऑर्नामेंटल बहुत ज्यादा यूज होता है डिजाइन में, और इसके पेंटिंग में भी मतलब मुगल मिनिएचर पेंटिंग में भी ऑर्नामेंटल डिजाइन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया बहुत सुंदर ढंग से, खासकर फ्लोर वगैरह पे वॉल वगैरह पे बनाया जाता था उस टाइम में। कलर, कलर के बारे में सब लोग जानते हैं, इसको अच्छा से आप खुद भी लिख सकते हैं। इसमें जो कलर जो सबसे ज्यादा यूज होता था गोल्ड कलर, सिल्वर कलर को बहुत सुंदर ढंग से बनाया जाता था। इसके अलावा प्राइमरी कलर हो गया और रेड येलो ब्लू वगैरह भी इस्तेमाल किया जाता था, काफी सावधानी से और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते थे लोग। कैलीग्राफी, सुंदर सुंदर लिखावट जो होता है, कहीं कहीं ब्लॉक पेंटिंग ऊपर भी देखे होंगे मुगल मिनिएचर पेंटिंग के ऊपर वो ब्लैक कलर से लिखा जाता था। एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया, एक्सप्रेशन किसी भी चीज का क्या होता है बहुत महत्व रखता है पेंटिंग के लिए, वो भी बहुत सजीव तरीके से बनाया जाता था। एनिमल्स एंड बर्ड, किसी किसी पेंटिंग में एनिमल्स और बर्ड का भी बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उदाहरण है फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट जो आगे आप पढ़ेंगे भी, और कहीं कहीं एलिफेंट हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स वगैरह का भी पिक्चर बनाया गया है। अब आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मुगल मिनिएचर पेंटिंग में कुछ पेंटिंग के बारे में डिटेल भी पढ़ना है। उसमें से एक है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। इसके आर्टिस्ट है मिस्कीन, स्कूल है अकबर स्कूल। पीरियड हो जाएगा 1585 टू 90 AD। मीडियम है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। कौन से क्या है द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। ये पॉइंट तो हो गया। सब्जेक्ट मैटर, द पेंटिंग बेस्ड स्टोरी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण के ऊपर ये पेंटिंग बना हुआ है। और जो लिया गया है जो पेंटिंग कहां से लिया गया है, भागवत पुराण। भगवत पुराण क्या है, एक ग्रंथ है जिससे ये पेंटिंग लिया गया है, उसी का सीन या एपिसोड कर सकते हैं बनाया गया है ये। गोवर्धन, इसमें जो मेन थीम है इसका जो दिखलाया गया है पेंटिंग में, कृष्ण भगवान क्या है लिफ्टिंग ऑफ गोवर्धन, माउंट गोवर्धन के लिए लिफ्ट किए हुए मतलब उठाए हुए हैं, जो पर्वत उठाए उसका नाम क्या है गोवर्धन। और लिटिल फिंगर पे यानी छोटी सी उंगली जो होती है बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, यह पिक्चर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड, वहां पे गोकुल में क्या है इंद्र के प्रकोप के कारण हेवी रेन हो रहा है, हेवी बारिश हो रही थी, उससे बचाने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अपने तरीके से बताया था, यहां लिख भी दिया हूं, सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी ये जो पिक्चर है भगवान का भव्य रूप बनाया गया है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण को नीले कलर से बनाया गया है और उनका जो ड्रेस है पीताम्बर है, यानी पीले कलर का ड्रेस है। पीला कलर का जो ड्रेस होता है बोलते हैं पीताम्बर। सिर में मुकुट है और गर्दन में एक व्हाइट कलर का माला जो लंबा है, गर्दन से लेकर पैर तक दिखाई पड़ रहा होगा। और मुकुट के ऊपर मोर का पंख लगा हुआ है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है और जिसको पर्वत धारण किए भगवान,
पर्वत के ऊपर देखिए छोटा छोटा ट्री है, कलरफुल ट्री, जो काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है, और उसमें कहीं कहीं एनिमल्स, बंदर और हिरन वगैरह दिखलाया गया है। पर्वत के नीचे जितने ग्वाल बाल है, गोकुलवासी है, वो दिखाई पड़ रहे हैं, जिनका पिक्चर जो दिखाई पड़ रहा है ज्यादातर एक चश्म और दो चश्म भी कहीं कहीं है, 1.5 चश्म भी कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है। बैकग्राउंड काफी डार्क है और ट्री वगैरह भी पीछे दिखलाया गया है। इस पेंटिंग में कहीं ना कहीं पर्शियन पेंटिंग का झलक दिखाई पड़ता है। देख रहे हैं किनारा वगैरह जो है इसका जो सजाया हुआ है वो पर्शियन का प्रभाव है। ठीक है, इसको और अपने तरीके से भी आप डेकोरेट करके लिखिए। स्टूडेंट्स, अब जो मैं दूसरी पेंटिंग आपको बताने जा रहा हूं वो है बर्थ ऑफ सलीम। इसके आर्टिस्ट है रामदास, पीरियड है 1519 to 95, स्कूल हो जाएगा अकबर, मीडियम ओपेक वाटर कलर एंड गोल्ड ऑन पेपर, कलेक्शन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन। ये सिंगल मिनिएचर पेंटिंग है, इसका कलेक्शन लंदन में है। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? इलस्ट्रेशन फ्रॉम अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल ऑन अकबर्स लाइफ। यानी ये जो पेंटिंग है कहां से लिया गया है? अकबरनामा से। इसके राइटर कौन थे? अबुल फजल। अब इस डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और यहाँ बताया था कि समय आपको कम लगे, यहाँ तो लिखा ही हुआ है, और हो सकता है आप उसको अपने ढंग से और अच्छा लिख सको। तो इसमें जो देखो गौर से पेंटिंग को, तो यहाँ पे पेंटिंग 3 भाग में डिवाइड, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट ऊपर में जब देख रहे हो, महल का दृश्य काफी सुंदर अट्रैक्टिव है। यहाँ पे सलीम के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत सारी दासी घेरी हुई है रानी को, और सलीम यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में जो है व्हाइट कलर से वॉल है किया हुआ, ताकि वो पेंटिंग अलग हो जाए या अलग दिखे। यहाँ पे एक मेड जो है वो मिठाई का ट्रे वो नौकर को दे रही है, वो ताकि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके नीचे में। और बहुत सारे म्यूजिशियन दिख रहे हैं अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ, और यहाँ पे भी कुछ दिया जा रहा है नीचे में। नीचे का जो वॉल है दिखाई पड़, ये भी एक वॉल है जो ब्राउन कलर से किया हुआ है, और बहुत सारे भिखारी जो है नीचे दिखाई पड़ रहे हैं, जो सलीम और राजा के लिए सलामती के लिए वो प्रेयर कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। इस प्रकार से ये पेंटिंग दिखलाया गया है, और आप बाकी अपने हिसाब से इसको आप डेकोरेट करके लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, फिर आगे की पेंटिंग बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स, अब जो पेंटिंग बताना जा रहा है आपको वो है फॉल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। इसके आर्टिस्ट कौन है? मंसूर, उस्ताद मंसूर। पीरियड 1618 to 1620 AD। मीडियम है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। कौन से क्या हो जाएगा? महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर। इसका कलेक्शन कहाँ पे है? सवाई मानसिंह म्यूजियम में। स्कूल हो जाएगा जहांगीर स्कूल। सब्जेक्ट मैटर जैसा कि आप देख ही रहे हैं, लिखा हुआ भी है, पेंटेड बाय, ये उस्ताद मंसूर जो थे वो जहांगीर काल के या जहांगीर पीरियड के सबसे फेमस आर्टिस्ट थे, उनके द्वारा बनाया गया पेंटिंग है। फॉल्कन जो कौन था? एक बर्ड था, जो कि पर्शिया के जो महाराजा थे वो गिफ्ट किए थे जहांगीर को, जो काफी सुंदर और एट्रैक्टिव था, जो कि बाद में बिल्ली के अटैक से वो मर गया, जिसकी याद में वो उस्ताद मंसूर ने कल्पना से अपनी ये पेंटिंग बनाया। का जो कंपोजिशन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन कर सकते, कुछ इस प्रकार से है। ये जो बाज है, या जो बोल सकते हो आप, ये जो फॉल्कन बर्ड जो है, ये बर्ड जो है, इसका आइज यहाँ पे लिखा हुआ भी, क्रूएल आइज, काफी खूंखार कहो, डरावना कहो, पावरफुल कह सकते हो, दिखने में लग रहा है ये। और ये बाज जो है, ये फॉल्कन किस कलर से बना हुआ है? व्हाइट कलर से और ब्राउन कलर से लाइन किया हुआ है। ये जो बैठा हुआ है, ये जो स्टैंड है, इस पर कुछ उर्दू में अंदर में लिखा हुआ है, देखिए गौर से। काफी सुंदर ढंग से बनाया गया है। इसके गर्दन में एक फीता या लेस कह सकते हो, वो धागा लगाया गया है। इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो कलर और ऑरेंज कलर का मिक्स कर सकते हो, या येलो ऑरेंज कर सकते हो, या येलो ऑकर कर सकते हो।
के माध्यम से बनाया गया। कहीं कहीं व्हाइट का पैच भी दिया हुआ है। इसमें 3 जगह देवनागरी में कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप देख लीजिएगा। और बैकग्राउंड में कहीं कहीं छोटे छोटे पौधे फ्लावर टाइप के दिख रहे हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और किनारा में जो देख रहे हैं, ये जो आपको पर्शियन स्टाइल में डेकोरेट किया हुआ है, ब्लैक और नेचुरल को ऑर्नामेंटल घुमा के डिजाइन बनाया गया है। नेचुरल फॉर्म को ऑर्नामेंटल डिजाइन के द्वारा डेकोरेट किया गया है। बाकी मैंने लिख दिया है, इस पिक्चर के हिसाब से कुछ और भी आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जिस पेंटिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है कबीर एंड रैदास। इसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फखरुल्लाह खान। पीरियड हो जाएगा 1640 AD। स्कूल हो जाएगा शाहजहां स्कूल। मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। इसका मीडियम कौन सा है? वाटर कलर टेम्परा। और कलेक्शन इसका कहा था नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? 2 संत कबीर एंड रैदास की पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पे, जो दिखाई भी पड़ रही है आपको। किसके रीजन में बनाई है? दारा शिकोह। दारा शिकोह कौन था? एक मुस्लिम था जो कि शाहजहां का पुत्र था। वो मुस्लिम होने के बावजूद उसके नज़र में सारे धर्मों के प्रति रिस्पेक्ट था, और हिंदू जितने भी संत थे उनको भी बहुत रिस्पेक्ट देता था। इसके कारण उसके रीजन में ये पेंटिंग बनाया गया, जो अपने समय में मास्टरपीस भी था, यानी बहुत फेमस पेंटिंग हुआ था, कबीर एंड रैदास। इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैंने लिख दिया है, उसको पिक्चर देख के मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ जो देख रहे हैं पिक्चर किसका है? कबीर का। यहाँ पे रैदास है। यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कबीर क्या कर रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे रैदास बैठे हुए, जैसा प्रतीत हो रहा है दोनों एक दूसरे से कुछ धार्मिक बातें कर रहे हैं। पीछे बैकग्राउंड में एक झोपड़ी बना हुआ है और ये एक मैट पे बैठे हुए हैं। और पिक्चर कुछ धुंधला टाइप का ब्राउन कलर से बनाया गया है। और इसका किनारा है वो गोल्डन कलर से डेकोरेटिव, हाईली डेकोरेटिव किनारा है, जो कि पर्शियन स्टाइल में बनाया गया है। जो ये पेंटिंग क्या दर्शाता है? हिंदू और मुस्लिम समाज के लिए एक आदर्श के रूप में दिखलाया गया है, जो कि दारा शिकोह के रीजन में बनाया गया है। ठीक है, बाकी चीज को देख के आप अपने मन से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट लिख भी दिया है। स्टूडेंट्स, अब जो बताने जा रहे हैं आपको वो पेंटिंग है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। इसके आर्टिस्ट कौन है? हाजी मदानी। पीरियड क्या है इसका? 1750। स्कूल है ओध मुगल यानी अवध मुगल। मीडियम हो जाएगा टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। और इसका कलेक्शन कहाँ है? द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका? यहाँ जो ऑलरेडी लिखा हुआ है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह। ये पेंटिंग क्यों फेमस है, या पेंटिंग क्यों इतना अट्रैक्टिव है? क्योंकि ये अपने समय का सबसे खर्चीला शादी में से एक था ये, जिसमें खर्च किया गया था मैरिज में कितना? टोटल 22 लाख। उस समय में 22 लाख रुपए इस पे खर्च किए गए थे। इसमें से आधा खर्च जो था इसकी दारा शिकोह की एल्डर जो सिस्टर थी जहानारा बेगम, वो खर्च की थी। और जो शादी हुआ था किसके साथ? नादिरा बेगम इन 1633। ठीक है, ये तो हो गया सब्जेक्ट मैटर। और हम लोग डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ लिख भी दिया है, और यहाँ पिक्चर से आपको समझाएंगे तो शायद ज़्यादा आसान होगा, और आप खुद भी अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं। इसमें देखिए पेंटिंग में 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट साइड है इसके दोनों के बीच में एक मिडिल में क्या है? पेंटिंग जो है यहाँ पे दारा शिकोह वो घोड़े पे बैठा हुआ है, और इसके ठीक पीछे, मतलब इसके ठीक पीछे यहाँ इस घोड़े पे शाहजहां यानी इसके फादर, दारा शिकोह के फादर बैठे हुए हैं। और राजा और राजशाही परिवार जो है जहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे घोड़े पे सवार हैं जो बाराती लेके आगे बढ़ रहे हैं। सुंदर सुंदर डेकोरेटिव दृश्य पीछे अब देख रहे हैं, बहुत सारे ढोल नगारा वगैरह का चित्र बनाया गया है। राइट साइड में जो लड़की पक्ष है बाराती के स्वागत के लिए खड़े हैं, जो काफी हाईली डेकोरेटिव कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं। बैकग्राउंड टोटल ब्लैक है, कहीं कहीं वो पटाखा वगैरह का दृश्य भी दिखलाया गया है। ज्यादातर पिक्चर इसमें देखिए, ज्यादातर सबका साइड फेस ही है, बिल्कुल साइड फेस, यानी ये हो जाएगा सिंगल आई
एक चश्म पिक्चर ज़्यादातर दिखाई, कहीं कहीं डेढ़ चश्म दिखाई पड़ रहा है। और सब के सब जो पिक्चर है काफ़ी हाईली डेकोरेटिव है और पेंटिंग के चारों सुंदर सुंदर डिजाइन से डेकोरेट किया गया है जो कि पर्शियन स्टाइल में है। ठीक है, इसके अलावा आप बहुत सारा चीज़ में देख के आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। और आगे के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे का मटेरियल आपको मिलता रहेगा।